डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम गणित की बेसिक बातों को जानेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने जोड़ना सीखा था। आज घटाना यानी सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस तरह से जोड़ा था, यानी x प्लस एक्स कितने होते हैं 2x, ये सब आ गया था हमसे। 3y प्लस वाई कितने हो जाएंगे 4y। तो ये हमने सीखा था कि एक से ही चिन्ह आपस में, अगर एक से चिन्ह है तो क्या होता है, जुड़ता है। यानी कि x है और यहाँ पर भी x है तो कितना हो जाएगा 2x। ऐसी 3y और 1y कितना 4y। यदि बीच में माइनस आ जाए तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए पहले थोड़ी सी आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे ये है, अगर ये भी प्लस का चिन्ह है और ये भी प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा। यानी कि एक से चिन्ह आने पर जुड़ेगा। अगर दूसरा, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तब भी क्या होगा, जुड़ेगा। यदि एक प्लस का है दूसरा माइनस का तो क्या होगा, घटेगा। और एक माइनस का है दूसरा प्लस का तब भी क्या होगा, घटेगा। ये आपकी अभी समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझने के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। यानी कि यदि माइनस के 4x हैं और प्लस के 3x हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि इन दोनों में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो अब एक माइनस का है दूसरा प्लस का, तो चिन्ह कैसे हुए, अलग अलग। चिन्ह अलग अलग होने पर घटता है। तो 4x में से 3x गए तो कितने बचेंगे, x बचेगा। ठीक, आपने ये देखा होगा गांव में जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वही मालदार कहलाता है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है 3, तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, 4। तो 4 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए इसके साथ भी कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। ये हमने पहला सवाल किया, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। आपको यहाँ एक सिंपल सी ये चीज़ लिख लेनी है। ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। यदि एक से चिन्ह होने पर जुड़ेगा और अलग अलग चिन्ह होने पर घटेगा। ये बिल्कुल ही बेसिक है। आप चाहे छोटा बच्चा हो या कोई सा भी, आप बिल्कुल ये इनको करने के बाद आप लेके 9th से 10th तक A to Z हर कोई सी क्लास के आप सवाल कर सकते हैं, यदि आपका बेस क्लियर हो। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा मैथ ही पूछी जाती है और सिलेक्शन भी मैथ और रीजनिंग ही कराते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अब ये आ गया, माइनस के 4y माइनस 7y। तो सबसे पहले आपको ये देखना है दोनों में चिन्ह कैसे हैं। दोनों में चिन्ह है माइनस माइनस के, तो एक से चिन्ह होंगे तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो 4y और 7y कितने हो जाएंगे, 11y। चिन्ह वही आएगा जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है, माइनस, तो कितना आ जाएगा 11y। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, -4x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 4y। तो हमें अब कैसे करना है,
ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि एक सी चीज़ ही आपस में जुड़ती है और एक सी चीज़ ही आपस में घटती है। कहने का मीन्स ये है, अगर ये x है तो x वाला x के साथ जुड़ेगा या घटेगा, या ऐसी y वाला y के साथ। तो आपको यहाँ ध्यान में बिल्कुल रखना है। कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ -4x है, माइनस के 4x है, तो यहाँ दे रखा है माइनस के 4x और माइनस के 3x। तो दोनों में कैसा चिन्ह है? माइनस का। तो एक से चिन्ह है तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो माइनस के 4x और माइनस के 3x कितना आ जाएगा? माइनस के 7x। ठीक। और फिर यहाँ पर देखना है हमें, मैं इसको कट कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा? माइनस के 7x। और यहाँ देखना है प्लस के 4y है और प्लस के 4y, और वैसे भी एक से चिन्ह होंगे तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो 4y और 4y कितना आ जाएगा? 8y। तो यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, माइनस के 11xy प्लस 3xy माइनस 4y माइनस 11y प्लस x माइनस y। तो ये दे रखा है, इसको हमें कैसे करना है? तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि x y एक साथ है कहीं, तो ये रहा। तो इन दोनों में देखने हैं, ये माइनस के 11xy है और ये प्लस के 3xy हैं। तो इनको हम कैसे करेंगे? तो चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। अलग अलग चिन्ह होने पर क्या होता है? जुड़ता घटता है? घटता है। तो 11 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 8xy। ज़्यादा किसके हैं? माइनस के, इसलिए किसने आ जाएंगे? 11 ज़्यादा है या 3? 3। 3 क्या है? कम है, और 11 क्या है? ज़्यादा है। तो 11 के साथ वाला चिन्ह आएगा। 11 के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस का, इसलिए इसके आगे माइनस का। वैसे भी आप कुछ भी, बिल्कुल कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। एक्स वाई को हम आलू मान सकते हैं। तो 11 आलू में से 3 आलू गए, तो कितने आलू बचे? 8 आलू। ज़्यादा किसके थे? माइनस के, इसीलिए हमने माइनस लगा दिया। फिर नेक्स्ट देखना है, यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है। दोनों में चिन्ह कैसा है? एक सा। और एक वाई ये रहा। तो बिल्कुल क्या है, कितनी भी बार भी जगह है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो बस सिंपली आपको तीनों को जोड़ देना है। सब में कैसा चिन्ह है? माइनस का। तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाओ, उसके बाद जोड़ दो। 4y और 11y कितने हो जाएंगे? 15y और एक 16y। तो माइनस के 16y। अब क्या बचा है? प्लस का x, इसे ऐसी का ऐसी लिख दो, प्लस का x। यही इसका आंसर। तो सिंपल है, कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे और लिखते हैं, 4xy जेड माइनस जेड एक्स वाई प्लस 8y जेड माइनस 7y जेड। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर देखना है हमें, एक्स वाई जेड है पूरे उसमें, ये रहा। जेड एक्स वाई हो या जेड एक्स वाई हो, ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था। एक सी चीज़ होनी चाहिए, चाहे आगे या पीछे। अब यहाँ पर जेड एक्स वाई है, तो 4 एक्स वाई में, अब यहाँ पर देखो, जहाँ कोई सा चिन्ह नहीं होता वहाँ कौन सा चिन्ह होता है? छुपा रहता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? प्लस। तो अब ये प्लस का है, ये माइनस का। चिन्ह कैसे हो गए? अलग अलग। अलग अलग चिन्ह होने पर क्या होगा? घटेगा। तो 4xy जेड में से जेड एक्स वाई गए, तो कितने बचेंगे? 3xy जेड। आप इसे 3xy जेड भी लिख सकते हैं, जेड एक्स वाई भी लिख सकते हैं हम, और एक्स जेड वाई भी लिख सकते हैं, जब भी आंसर हमारा क्या। अब यहाँ पर तुम सोचोगे यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि ज़्यादा किसके थे? प्लस के, और प्लस को शुरू में दिखाते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ देखना है, 8y जेड है, ये रहा, ये भी y जेड है, और यहाँ पर भी कितना है? y जेड है। तो 8y जेड में से 7y जेड गए, तो कितने बचेंगे? 1y जेड। एक को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस खाली क्या लिख देंगे? y जेड प्लस के y जेड। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है,
-10xy। इन सवालों को करने के बाद आप 9th क्लास के आसानी से कर सकते हैं सवाल, 9th के, 8th के, 7th के। आप इसको बिल्कुल बेसिक जानकारी है, एक बार पढ़ने के बाद आप लेके 10th से 11th तक के भी कर सकते हैं अगर आपका बेस क्लियर है। बस सीधे सीधे फॉर्मूले ही तो होते हैं, कुछ नहीं होता। तो करना है -10xy माइनस xy -7xy प्लस 3abc -4abc प्लस 8abc। तो अब इसको करना है, तो इसको सबसे पहले बराबर के निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखना है एक्स वाई कहाँ पर है। एक्स वाई ये रहा, ये रहा एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, और तो कहीं नहीं है बस। तो अभी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर तीनों में माइनस है। तो एक से चिन्ह होंगे, क्या होगा, जुड़ेगा। तो अब यहाँ पर सिंपली आपको जोड़ना है 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11 और 7। 10 और 1 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18xy। सब में कैसा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए कौन सा निशान आ जाएगा, माइनस का। तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के 10 और 1 11 और 7 18xy। और उसके बाद देखना है प्लस के 3 ABC है और माइनस के 4 ABC हैं। अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कौन सा, जैसा भी आपका मर्जी करे वैसे भी जोड़ सकते हैं। चाहे 3 ABC में से 4 ABC घटा दो फिर इनको जोड़ दो, चाहे ये प्लस प्लस वाले जोड़ लो। तो मैं ये पहले प्लस प्लस वाले जोड़ देता हूँ। 3 ABC और 8 ABC, दोनों में प्लस का है तो माइनस आने का मतलब ही नहीं। तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, कितना आ जाएगा 11ABC। और माइनस के कितने बचे, 4AB। अब यहाँ पर ये मत ना सोचना, यहाँ पर तो C नहीं है तो ये अकेला रह गया। तो यहीं क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ AB वाला लेना था, यहाँ ABC है और यहाँ पर भी ABC है। यहाँ पर क्या है, AB है बस ओनली। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यहीं इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह है -11ABCD माइनस ABCD माइनस DCBA माइनस ABCD। अब ये दे रखा है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा सिंपल करना। अब ये देखो कि इनमें यहाँ सब एक से हैं, ABCD यहाँ पर भी है, ABCD यहाँ पर भी है, ABCD भी यहाँ पर है, और यहाँ पर भी ABCD। तो आपको बस सिंपली घटाना है। तो अभी इसमें ये देखना सब में कैसा चिन्ह है, माइनस का। जब यानी टोटल में माइनस का चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा, सिंपली सी बात है, क्या होगा, जुड़ेगा। तो बस सिंपली आपको जोड़ना है। तो 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14, 14 ABCD। आप 14 ABCD लिख सकते हैं। और सब में कैसा निशान है, माइनस का, इसलिए सबसे पहले हम माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14। ठीक, वैसे भी देख सकते हैं आप, 11 और 3 कितने होते हैं, 14। तो 14 ABCD। आप ABCD भी लिख सकते हैं, BCDA भी लिख सकते हैं, DCABA भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आगे चाहे पीछे। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है -ABC प्लस 3ABC माइनस XYZ प्लस ZXY माइनस ABC प्लस। तो बस इसको करना है हमें, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बराबर का निशान लगाएंगे और करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है ABC वाले ढूंढने पहले। यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है, और यहाँ पर भी ABC। तो चाहे आप 3 ABC में से 1 ABC, दोनों में ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का। तो चिन्ह कैसे हो गए, अलग अलग। तो क्या होगा, घटेगा। तो 3 ABC में से 1 ABC गए तो कितने बचेंगे, 2 ABC।
चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये लास्ट वाले से मिला सकते हैं। 3 ABC और 1 ABC कितने हो जाएंगे, 4 ABC में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा। चाहे आपको और भी एक अच्छी जानदार ट्रिक बताता हूँ, ये माइनस के ABC हैं और ये प्लस के ABC, सेम चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस। सेम चीज़ हो यानी कि सेम संख्या हो और उनमें माइनस प्लस का अंदर हो तो वो क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा। माइनस के ABC और इसको लिख दो प्लस ABC, इसको ऐसे लिख दो प्लस 3ABC, और ये भी देखो आपस में कट जाएंगे। कभी भी सवाल में नहीं काटना, सवाल से नीचे काटना। माइनस XYZ और प्लस ZXY, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये ABC से ABC कट जाएगा क्योंकि एक ABC में से ये ABC बराबर क्या मान लो, पेन मान लो। एक पेन में से एक पेन जाएगा तो कितना बचेगा, 0, सिंपल सी बात है, ठीक। और यहाँ पर देखना XYZ है और ये ZXY है तो ये भी आपस में कट हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा 3ABC, यही इसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।